फ्रेंड्स, एयरलाइंस की मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वारंटाइन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में। इसमें इंडिगो और एयर इंडिया की कुछ बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा कई देशों की एम्बेसी से भी कुछ जरूरी खबरें आ रही है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सारी खबरें आगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको सारी जानकारी सही से समझ में आ जाए। एयरलाइन से पहली खबर आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट पर यदि आप आने वाले समय में लैंड करते हो तो आपको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी है। 7 दिन का क्वारंटाइन अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए कंपलसरी रहेगा, लेकिन वहीं डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए किसी भी तरीके की कोई भी क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर इसकी जानकारी ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट से आई है। इससे पहले यहाँ पर कई ऐसी खबरें आ रही थी जहाँ पर बताया जा रहा था कि दिल्ली में क्वारंटाइन खत्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स वो खबरें बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के इस नए अनाउंसमेंट में क्वारंटाइन को कंपलसरी बना दिया गया है। अगली खबर लेते हैं इंडिगो से। फ्रेंड्स, बीते कल इंडिगो ने 10% एम्प्लॉय को जॉब से निकालने का फैसला लिया था। इस न्यूज़ के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इंडिगो के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो के इतने बड़े अनाउंसमेंट के बाद भी इंडिगो के शेयर में किसी भी तरीके की कोई भी गिरावट नहीं आई और बीते कल इंडिगो का शेयर ट्रेडिंग सेशन में बढ़त बनाकर ट्रेड हो रहा था। अगली खबर आ रही है यहाँ पर जेट एयरवेज से। जेट एयरवेज को चालू करने को लेकर 2 नए बिडर्स के नाम सामने आ रहे हैं। इन 2 बिडर्स के नाम फ्लाइट सिमुलेशन और बिग चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड है। ये दोनों नए बिडर्स भी जेट एयरवेज में अपनी बोली सबमिट करने के लिए तैयार हैं। इन दोनों बिडर्स के अलावा भी इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि जेट एयरवेज को केवल 5 एयरक्राफ्ट से ही चालू करने को लेकर तैयार है। अब यहाँ पर इंतजार है फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग का कि इन सभी बिडर्स में से कौन से बिडर्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब चलते हैं इंटरनेशनल खबरों में। तो इंटरनेशनल खबरों में पहली खबर लेते हैं दुबई से। दुबई एम्बेसी अब आने वाले समय में यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक सप्ताह के 7 दिन लोगों के लिए अपने ऑफिस को खोलकर रखेगी। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से आई है। लोगों की डिमांड को देखते हुए उनको और मदद की आवश्यकता हो सकती है, जिस कारण से यहाँ पर छुट्टी वाले दिन को भी एम्बेसी को खोला जाएगा। छुट्टी वाले दिन एम्बेसी को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खोला जा सकता है। अगली खबर लेते हैं यहाँ पर कतर से। जो लोग भी कतर में फंसे हुए हैं और देश में आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर नई फ्लाइटों की घोषणा हो चुकी है। ये नई फ्लाइटें यहाँ पर इंडिगो एयरलाइन ऑपरेट कर रही है और इसकी बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट से हो रही है। जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर देश में आना चाहते हैं वो इंडिगो की साइट पर जाकर खुद से इन फ्लाइटों की बुकिंग करके आ सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी भी एम्बेसी की तरफ से आई है, जिसके बारे में एम्बेसी ने बीते कल ट्वीट करके जानकारी दी। अगली खबर लेते हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया भी यहाँ पर अपनी USA, लंदन, शारजा, फ्रैंकफर्ट और पेरिस के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन खोली हुई है। जो पैसेंजर्स भी इन देशों में जाना चाहते हैं वह एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इनकी बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोकेशंस के लिए हो सकता है कि टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हो, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर टिकटें बिक रही हैं। बीते कल भी यहाँ पर एयर इंडिया ने 2 ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि ज़रूरतमंद पैसेंजर्स इन टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं और केवल कुछ सीटें ही बची हुई हैं। अगली खबर लेते हैं ओमान से। ओमान में 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जा रहा है। यहाँ पर ओमान में लॉकडाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए ओमान में दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में भी ओमान की एम्बेसी खुली रहेगी और उसमें काम होता रहेगा। ओमान की एम्बेसी यहाँ पर 24 घंटे अपने टेलीफोन लाइन्स को खोलने का दावा कर रही है, जिसका नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले उनको ईमेल करके ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं जो कि द हिंदू की तरफ से आ रही है। द हिंदू न्यूज़ के अनुसार आप इंटरनेशनल फ्लाइटों की बुकिंग, चाहे वो एयर इंडिया की हो और चाहे किसी भी दूसरी एयरलाइंस कंपनी की हो, आप यहाँ पर ट्रैवल वेबसाइट जैसे कि गो आईबीबो, मेक माई ट्रिप इत्यादि से बुक कर सकते हैं। यहाँ पर द हिंदू के इस आर्टिकल के अनुसार एयर इंडिया की वंदे भारत मिशन की फ्लाइट की टिकट भी आपको ट्रैवल वेबसाइट से मिल सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये केवल उन रूटों के लिए ही होगा जहाँ पर भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जैसे कि US, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के साथ। अगली खबर आ रही है सऊदी की एम्बेसी से। सऊदी की एम्बेसी ने बीते कल स्पाइस जेट की फ्लाइटों को गो एयर का नाम दिया था।
अब यहाँ पर उन फ्लाइटों की लिस्ट को करेक्ट कर दिया गया है और करेक्ट लिस्ट आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। यहाँ पर इंडिगो और स्पाइसजेट के ऑफिस का एड्रेस भी आपके सामने दिख रहा होगा। यदि आपने अभी तक टिकट की बुकिंग नहीं की है तो आप अभी इन टिकटों की बुकिंग इनके ऑफिस में जाकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की सुबह की बड़ी और ताज़ा खबरें हैं। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट खबरें मिस ना हो सके। और ट्विटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमें ज्वाइन करें ताकि आपको एयरलाइंस की लेटेस्ट खबरों से तुरंत आपको अपडेट मिल सके।